दीपक का प्रकाश आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल बहुत प्रकाशवान दिखाई दे रहा है, जैसे सुदर्शन चक्र की तरह वो आपको दिखाई दे रहा है। और आप सभी जानते हैं कि अलग अलग चक्र हो रहे हैं, पर सुदर्शन चक्र सबसे ताकतवर श्रेष्ठ रहा है, जो बाधाओं को दूर करता है। या ये कह सकते हैं कि जब भी भगवान विष्णु ने या उनके अवतार कृष्ण भगवान ने इसको धारण करके जिसका भी विनाश किया है, उसका विनाश जरूर हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि इसे अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है। पर आप सभी जानते हैं, क्या आपके घर में प्रेत बाधा है? ऐसा चक्कर भी बन रहा है फिर भी प्रेत बाधा है? तो मैं आपको सदैव बता देती हूँ कि जब भी हमारे दीपक में अस्त्र शस्त्र बनते हैं, वो किसी न किसी कारण से बनते हैं या उनका विशेष प्रयोजन होता है। आप भी जब कोई भी आपने लड़ाई लड़नी होती है, तो आपको जो भी चीज़ मिलती है, कोई डंडा, हथियार, चाकू, छुरी, कुछ भी आपको प्राप्त होता है, तो आप उसको तुरंत हाथ में ले लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो वो चलाते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए। तो आप भी समझ चुके हैं कि हाँ, इनके घर में प्रेत बाधा है, जिसकी वजह से घर में बीमारियाँ और चिड़चिड़ापन और कई चीज़ें रहती हैं। शरीर पर दबाव बन जाना, शरीर में कार्य की ऊर्जा खत्म हो जाना। क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्रेत बाधा घर में रहती है, तो वो हमारी जो एनर्जी है उसको खींचती है, और जिससे हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। इसलिए आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे स्थानों के पास से भी नहीं गुजरते हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रेत रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को और बच्चों को शमशान जाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है और बच्चे जल्दी डरते हैं, और स्त्रियों को मासिक धर्म की वजह से अशुद्धिकरण जल्दी होता है और उनका दिल भी कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उन पर जल्दी हावी हो जाती है। इसलिए अगर आपके दीपक पर इस तरह का आपको चक्कर की तरह दिखाई देता है आकृति में या प्रकाश में, तो आपको सुरक्षा कवच का पाठ करना चाहिए। हर देवी देवता का सुरक्षा पाठ जरूर होता है। उसमें लिखा भी होता है कि आप जैसे बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। आप तुरंत जिस भी आपके क्षेत्रीय देवी देवता है उनका पाठ कर सकते हैं। रूटीन में गंगा जल का छिड़काव करें और सोते वक्त भी आप धूनी लगाएं, क्योंकि रात के समय भी कहते हैं कि वो चीज़ें एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, वो आपको तंग करती हैं। और हो सके तो जब आप पूजा करते हैं तो घंटी ज़रूर बजाएं, शंख बजा सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी म्यूज़िक सिस्टम है तो आप बजरंग बाण का पाठ लगा सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा और धीरे धीरे आप उन चीज़ों से जल्दी ठीक हो जाओगे। जिसके घर में भी ये दिक्कतें रहती हैं, तो दीपक उनको बता रहा है, तो आपको वो प्रयोग करने हैं। कोई भी आप इन चीज़ों में मत पड़ो कि तुरंत एक दिन में ही प्रेत बाधा से छुटकारा या अभी 2 मिनट में हो जाएगा। एक समय होता है, क्योंकि प्रेत भी किसी कारण आपके घर में होता है। क्या तो वो आपका वंशज है, क्या किसी ने आपके पास छोड़ा है, या किसी कारण वो आपके साथ आया है। तो कोई ना कोई कारण है। जैसे ही वो कारण दूर होगा, आपके घर की प्रेत बाधा भी दूर हो जाएगी। इसलिए प्रभु का आप जाप करें, किसी के चक्रों में ना पड़े। हो सके तो अपना कर्म जरूर करें। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे, अगर साथ में वो अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें लाभ तुरंत मिलता है, और उनका जो लाभ होता है वो लंबे समय तक रहता है, और उनके जीवन में शांति, प्रेम, समृद्धि, संतान सुख सब कुछ उनको प्राप्त होता है। जो ये सोचते हैं कि देखो पाप कर्म कर रहा है, तो एक समय आता है कि जो भी उसने पाप से कमाया वो सब कुछ नष्ट हो जाता है और लास्ट में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है।
ये चीज़ें आप जीवन में देख भी सकते हैं। तो दीपक की ऐसी आकृतियाँ आपको सिर्फ मैसेज देती हैं, आप कार्य करें। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।